हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल अमित केमिस्ट्री वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 13 लाइट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है, इसलिए इसके पार्ट्स में वीडियो हो जाएंगे। लाइट चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लाइट के बारे में। लाइट होता है प्रकाश। लाइट की डेफिनेशन देखें तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। यानी कि लाइट जो है एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमें देखने योग्य बनाता है या देखने में मदद करता है। जैसे कि इसके लिए हम एक एग्जांपल लें। जैसे कि 2 रूम्स हैं। एक रूम में लाइट है लेकिन दूसरे वाले रूम में लाइट नहीं है। अगर हम दोनों रूम में कोई ऑब्जेक्ट को रख दें और किसी व्यक्ति से उसे ढूंढने के लिए बोलें तो इस वाले रूम में से वो ऑब्जेक्ट को बहुत आसानी से ढूंढ सकता है, बट इस वाले रूम में वो ऑब्जेक्ट को नहीं ढूंढ पाएगा। जैसे हमने कुर्सी रख दी तो इस वाले में जब हम कुर्सी को रखेंगे और ढूंढेंगे तो यहाँ पे हमें कुर्सी आसानी से दिख जाएगी और उसे ढूंढ सकते हैं। बट इस वाले रूम में जब हम कुर्सी को रखेंगे तो इस वाले रूम में हम कुर्सी को नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है और उसे ढूंढ भी नहीं सकते। इसका मतलब है कि लाइट जो है हमें देखने में हेल्प करती है। लाइट ही ऑब्जेक्ट्स को विजुअल बनाती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द फिनोमेनॉन वेयर लाइट रेज स्ट्राइक ए मिरर एंड बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब कोई लाइट रे, जैसे कि कोई रिफ्लेक्टेड सरफेस है, कोई मिरर है, जब इस पर कोई लाइट रे पड़ेगी, इस प्रकार से इससे टकराएगी तो वो लाइट रे क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, उसको ही क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। यानी वह घटना जिसमें कोई लाइट रे किसी मिरर से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये लाइट रे आई, इस मिरर से टकराई और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट गई। उसी मीडियम का मतलब है कि यहाँ पे अगर एयर प्रेजेंट है तो ये एयर में से ही आएगी और एयर में ही वापस लौट जाएगी। इसलिए बोला है सेम मीडियम। यानी कि किसी लाइट रे का मिरर से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नोट। नोट क्या कहता है, वी सी एन ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हिट आवर आइज। यानी कि कोई भी वस्तु हमें तब दिखाई देती है जब उस पर लाइट टकराकर हमारी आंखों पे पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट आएगी, इस ऑब्जेक्ट से टकराएगी और हमारी आइस पर पड़ेगी और हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। यानी कोई लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और वापस रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ती है, तब वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट देखेंगे हम की टर्म्स इन रिफ्लेक्शन। इसको पढ़ने से पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में जानते हैं डायग्राम के माध्यम से।
तो देखिए कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब कि ऐसा मिरर है जिससे लाइट टकरा कर वापस लौट जाएगी। जैसे कि हमारे घरों में मिरर होता है जिसमें हम चेहरा देखते हैं, तो उसमें एक साइड से तो हम अपना चेहरा देख सकते हैं, लेकिन उसके बैक साइड जो होता है वहाँ पे एक पॉलिश हुई रहती है इस प्रकार से पीछे की ओर, जिस पे से हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। और सामने से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसमें, तो हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। इसी प्रकार से एक मिरर लिया है जिसके पीछे पॉलिश हो रही है इधर जहाँ पे ये लाइंस खींच रही हैं, और आगे वाली जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस है। अब जब इससे कोई लाइट रे ऐसे आके टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी इस प्रकार से, ठीक है। यानी इस प्रकार लाइट रे आई, इससे टकराएगी रिफ्लेक्टेड सरफेस से यानी मिरर से, और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको ही बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें जो लाइट रे आ रही है ये वाली, इस आने वाली लाइट रे को बोलेंगे हम इंसिडेंट रे। इसका नाम होता है इंसिडेंट रे। एंड जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है यानी वापस लौट रही है, उसको नाम देंगे रिफ्लेक्टेड रे। और ये दोनों रे जहाँ पे जिस पॉइंट पे मिल रही हैं उस पॉइंट पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, उसको बोलेंगे नॉर्मल। इसका नाम होता है नॉर्मल। एंड इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इन दोनों के बीच जो एंगल क्रिएट होगा उसको एंगल आई बोलेंगे। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल क्रिएट होगा इसको एंगल आर बोलेंगे। इनकी डेफिनेशंस भी लिख दी हैं। डेफिनेशन देखिए, इंसिडेंट रे, द लाइट रे फॉलिंग ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। यानी कि वह लाइट रे जो किसी सरफेस पर पड़ती है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे, द लाइट रे दैट कम्स बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि वह लाइट रे जो सरफेस से टकराने के बाद वापस लौटती है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल। नॉर्मल होगा द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर इज कॉल्ड द नॉर्मल। यानी जहाँ पे इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे नीचे की साइड मिरर पे स्ट्राइक कर रही है वहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन खींचा गया है, उसको ही क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो पॉइंट है उस पर एक लाइन ड्रॉ की थी, उसको ही क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। आगे है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई होगा द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच इस प्रकार से, ये वाली जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है, इन दोनों के बीच जो एंगल फॉर्म होगा उसको एंगल आई कहेंगे। और दूसरा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। यानी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगल आर कहलाएगा। आगे पढ़ेंगे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के नियम हैं, 2 लॉज हैं हमारे सिलेबस में। तो देखिए, फर्स्ट लॉ है हमारा रिफ्लेक्शन का कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज
इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के हमेशा बराबर होता है। यानी कि ये वाला जो एंगल आई है, ये वाला जो एंगल आई है इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच बनने वाला, ये हमेशा बराबर होगा एंगल आर के, यानी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बन रहा है। इसका मतलब है कि नॉर्मल से जितनी दूरी इंसिडेंट रे की होगी उतनी ही दूरी किसकी होगी, रिफ्लेक्टेड रे की होगी। यानी इन दोनों के बीच की दूरी सेम होगी, डिस्टेंस जो होगी वो चेंज नहीं होगी। ये वाली रे जितनी इधर की ओर झुकेगी उतनी ही ये वाली रे भी इधर की ओर झुकेगी। इस प्रकार से इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा। नेक्स्ट है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ है रिफ्लेक्शन का, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि देखिए ये जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये तीनों हमेशा एक ही पॉइंट पर प्रेजेंट होंगे, यानी एक ही तल में प्रेजेंट होंगे। यानी कि जैसे कि ये वाला पॉइंट है, इस एक ही पॉइंट पर तीनों के तीनों प्रेजेंट हैं। ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों के तीनों कहाँ प्रेजेंट हैं, एक ही पॉइंट पर। ये हमारा सेकंड लॉ है। आगे देखिए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखेंगे हम रिफ्लेक्शन के प्रकार। इसके जनरली इसमें 2 टाइप्स दिए गए हैं। फर्स्ट है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक और है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन है, नाम से ही मालूम चल रहा है रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी इसमें रिफ्लेक्शन कैसा होगा, रेगुलर होगा। तो देखिए when parallel light rays strike a plane mirror and remain parallel after reflection, देखिए इट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी कि जब पैरेलल लाइट रेज किसी प्लेन मिरर से टकराती हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल ही होंगी। इस प्रकार का जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। यानी कि जैसे कि ये वाली लाइट रेज जो आ रही हैं तीनों, ये एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट हैं। इन तीनों रेज के बीच की जो दूरी है वो इक्वल है। अब जैसे ही ये आके इस पे टकराएंगी मिरर पर, इस वाले पर, तो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी। ये हो गई रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट होने पर भी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी है, इक्वल है। यानी कि यहाँ पे जिस डिस्टेंस के साथ ये आ रही थी, यानी इनके बीच की दूरी समान थी, ये पैरेलल थी एक दूसरे के, उसी प्रकार से वापस जब जा रही हैं, रिफ्लेक्ट जब हो रही हैं रेज, तब भी इनके बीच की जो डिस्टेंस है यानी दूरी है वो इक्वल ही है। यानी कि पैरेलल लाइट रेज जब इस मिरर से टकराई तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो कैसी हैं, पैरेलल ही हैं। तो इस प्रकार का रिफ्लेक्शन कैसा रिफ्लेक्शन कहलाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें जो मिरर होगा, रिफ्लेक्टेड मिरर, वो प्लेन मिरर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, व्हेन पैरेलल लाइट रेज स्ट्राइक एन irregular or rough surface do not remain parallel after reflection, it is called diffused reflection। यानी कि जब पैरेलल लाइट रेज यानी एक दूसरे के समांतर जो रेज हैं वो किसी ऐसी सरफेस पर टकराएं जो कि ऐसी सरफेस है, रफ सरफेस है,
या इर्रेगुलर सरफेस है। तो इस इर्रेगुलर या रफ सरफेस से टकराने के बाद ये जो पैरेलल लाइट रेज होंगी ये वाली, वो क्या हैं, जब वापस रिफ्लेक्ट होंगी तो वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी, ये एक दूसरे के समान नहीं होंगी, क्योंकि ये वाली जो सरफेस है वो कैसी सरफेस है, इर्रेगुलर। तो यहाँ पे जैसे ये टकरा कर इससे वापस जाएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, तो इनकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर उधर होगी। जैसे कोई ऐसे निकलेगी, कोई इस प्रकार से जाएगी, कोई ऐसे जाएगी। यानी जैसे ये समान दूरी के साथ पैरेलल रेज के साथ इस मिरर से टकरा रही थी, उसी प्रकार से वापस जाने पर ये एक दूसरे के साथ समान दूरी पर नहीं होंगी, जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रखा है। ये आ तो पैरेलल रही हैं, यानी इंसिडेंट रे जो हैं वो तो पैरेलल हैं, बट रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इनके नीचे जिस सरफेस पर ये पड़ रही हैं या जिस सरफेस से टकरा रही हैं वो सरफेस इर्रेगुलर सरफेस है, यानी रफ सरफेस है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मिरर एंड इमेजेस। इसमें फर्स्ट है प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे हम। तो देखिए, इमेज नेचर। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेजेस बनेंगी, द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट वर्चुअल एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। यानी प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेजेस क्रिएट होंगी वो एक तो इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और सेम साइज की होगी। यानी कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज क्रिएट होंगी वो एक तो इरेक्ट होगी यानी कि सीधी होगी, वर्चुअल होगी यानी आभासी होगी, और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के समान साइज की होगी। जैसे कि मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है, वो एक तो इरेक्ट होती है यानी कि सीधी होती है, वर्चुअल होगी यानी आभासी होगी, और सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जो हम ऑब्जेक्ट हमें है या ऑब्जेक्ट है उसके समान साइज की ही इमेज बनती है। यानी हम खड़े हैं तो हमारे बराबर आकार की ही इमेज बनेगी। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत लेंथी चैप्टर है। इसके 3 या 4 पार्ट आएंगे। इससे आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए यहाँ तक पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।